लेकिन ये मेरे लिए एक अलग ही अनुभव है कि एक दिन में 4 देश। स्वागत है आपका एक नए देश में भी है। यहाँ पे भी लोग रूल फॉलो नहीं करते हैं। देखो अभी ये रेड है ना पीछे बंदा, और देखो 2 बंदे आ रहे हैं। तो हेरिटेज है यहाँ पे, देखो कितने सारे ताले लगे हुए हैं पहली बात तो दोस्तों अभी हम एक बड़ी सी क्रूज पे हैं। तो दोस्तों सोचिए 1 लाख से ज़्यादा लेक्स, 70% ज़मीन यहाँ पे फॉरेस्ट है। इसने हमें ब्लूटूथ और स्काइपी इसी ने हमें दिया है। लोग भाई अभी मैं यहाँ पे स्वीडन में फंसा हुआ हूँ। मेरी बस 9:05 पे थी और अभी तक नहीं आई है। 10:30 हो गया है और अब हमें खुद नहीं पता है कि ये रात कैसे कटेगी, क्योंकि यहाँ पे ठंड बहुत ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा ठंड है। दोस्तों जय हिंद, नमस्ते, सत श्री अकाल। स्वागत है आपका एक नए देश जर्मनी में। देखो यहाँ पे स्वागत तो कर दे रहे हैं पर यहाँ पे अभी घुमाने वाले नहीं हैं। यहाँ पे तो हम लोग धोखे से पहुँच गए क्योंकि कल की बस हमारी छूट गई थी। और एक मज़ेदार बात बताएं आपको, मेरी बस छूटी क्योंकि वो 4 मिनट प्रीपोन हो गई थी, ठीक है। और जिस बस से मैं आया वो खुद ही 5 मिनट लेट चली थी। तो ऐसा ही होता है। तो अभी हम हैं हैम्बर्ग जर्मनी में, ठीक है। और यहाँ से जो मेरी बस है अभी 2 घंटे बाद है, 2 क्या 2.5 घंटे बाद है। तो पता नहीं क्यों दिमाग में आ रहा है कि चलो कुछ घूम लेते हैं। तो पक्का हम कुछ नहीं घूमने वाले हैं क्योंकि दोबारा से वो गलती हम नहीं करेंगे, लेकिन आसपास टहलेंगे ज़रूर, क्योंकि 2 घंटे है तो 2 घंटे एक जगह बैठ करके कैसे बिता पाएंगे। तो आसपास कुछ टहलेंगे और फिर चलेंगे यहाँ से डेनमार्क और डेनमार्क से स्वीडन। तो दोस्तों पता है आपको, आज एक ऐसा दिन है जो पहली बार मेरे जीवन में तो पहली बार हो रहा है कि 4 कंट्री एक 24 आवर्स के अंदर में हम 4 कंट्री में रहेंगे। 24 आवर्स से भी कम। देखिए अभी एम्स्टर्डम में थे हम, नीदरलैंड में फर्स्ट कंट्री, दूसरे जर्मनी में आज आ गए सेकंड, आज ही हम पहुंचेंगे डेनमार्क, ठीक है, थर्ड, और फिर आज ही हम जाएंगे स्वीडन। तो देखो एक दिन में 4 कंट्री में थे। और एक मज़ेदार चीज़ बताते हैं कि जब एम्स्टर्डम से हम जब जर्मनी आ रहे थे तो बीच में पहली बार पुलिस ने पासपोर्ट चेक किया, पहली बार। नहीं तो अभी तक मेरा फ्रांस में पासपोर्ट चेक हुआ था और जितनी भी कंट्री गए हैं कहीं कुछ चेक नहीं हुआ था। बस होटल पे आईडी प्रूफ के तौर पे मुझे दिखाना होता था, लेकिन इसमें पहली बार पासपोर्ट चेक हुआ। आए पुलिस वाले सबका पासपोर्ट चेक किए, जो भी तो दोस्तों अभी हम जहाँ पे खड़े हैं ना वो देखो रेलवे स्टेशन है, नीचे आपको ट्रेन दिख रही होगी। तो पता है यहाँ पे हमें बताए कुछ लोग जर्मनी के, ऑफकोर्स मैं वो फॉलो नहीं करने वाला हूँ, कि यहाँ पे ना रेलवे हुआ चाहे बस हुआ मेट्रो हुआ, आराम से जाओ, कहीं कोई टिकट वगैरह चेक नहीं होता है। कभी कभी चेकिंग आ जाती है ट्रेन में, अदरवाइज एक जगह है बहुत अच्छी सी, रुकिए मैं आपको लेके चलता हूँ। वो है यूनेस्को हेरिटेज की, तो वहाँ पे चलते हैं, देखते हैं वो जगह कैसी। फिर तुरंत बस स्टेशन वापस आएंगे क्योंकि वो ज़्यादा ज़रूरी है। भी है यहाँ पे भी लोग रूल फॉलो नहीं करते हैं। देखो अभी ये रेड है ना पीछे बंदा, और देखो 2 बंदे आ रहे हैं। भाई पता है जर्मनी में पार्टी का बहुत ज़्यादा क्रेज़ है, मतलब पार्टीज जो रात में पब वगैरह में होती है। तो ये जो पीछे बिल्डिंग देख रहे हो ना यार, मुझे देख करके आश्चर्य हुआ, इसमें अभी तक पार्टी चल रही है। अभी देखो लगभग 6 या 6:15 होने जा रहे हैं और अभी तक इसमें पार्टी चल रही है। ऑफकोर्स रात से स्टार्ट हो गई होगी, तो क्रेजी यार। तो अभी हम पहुंचने वाले हैं जहाँ पे प्लान था आने का। और भाई यहाँ पे अलग टाइप का, देखो यहाँ पे पहले ये प्रेस किए, ठीक है, और फिर हमें जाना होगा। लेकिन यार अलग टाइप का यहाँ पे जेब्रा क्रॉसिंग है। वो जेब्रा वाली लाइन तो बनी ही नहीं है, लेकिन ये जेब्रा क्रॉसिंग ही है, ये पता चल गया हमें। लेकिन जेब्रा वाली लाइन तो बनी ही नहीं है। ओह देखो तो हेरिटेज है यहाँ पे, देखो कितने सारे ताले लगे हुए हैं पहली बात तो। ये देखो वैसे है तो खूबसूरत यार, है तो बहुत ही खूबसूरत, कुछ अलग ही दुनिया टाइप की लग रही है यहाँ पे।
तो भाई आप जो मेरे पीछे देख रहे हैं ना, ये मैं हैम्बर्ग में हूँ अभी, और ये जो मेरे पीछे है वो है यूनेस्को हेरिटेज। ये 19वीं सदी में बनाया गया था और ये पहले गोदाम के तौर पे यूज होता था। फिर धीरे धीरे इसको पता चला ये पानी के ऊपर ही बनाया गया था 19वीं सदी में, और अभी एक यूनेस्को हेरिटेज है। तो यहाँ पे लोग इसको देखने के लिए आते हैं और इसको अब यहाँ की गवर्नमेंट जो है वो इसको संरक्षित करके रखती। भाई देखो यहाँ पे लिखा हुआ है टेक अ कॉफ़ी बिफोर अ पिक्चर। तो भाई यहाँ पे तो अगर मुझे लेना भी होता तो यहाँ पे तो कोई है ही नहीं, सही टाइम पे नहीं आया लग रहा है हम। ठीक है, तो भाई ये देखो यहाँ पे ये जो रेड में बनी हुई है ना रोड, वो ये वाली रोड जो है कहाँ गया, ये वाली जो रोड है वो तो नॉर्मल गाड़ियों के लिए है, ये रेड वाली साइकिल के लिए है, ये है पैदल के लिए। ये है यहाँ पे रूल। देखो रेड वाली पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे साइकिल का सिंबल भी दिख गया हमें। ठीक है, ये साइकिल के लिए है और ये पैदल के लिए है। सो भाई यहाँ की जो हेरिटेज साइट थी वो हम लोग देख लिए, आप भी देखे हम भी देखे, काफ़ी अच्छी थी। और उसको देखने के बाद से समय से पहले हम दोबारा से बस स्टैंड आ गए हैं। फिर बस में बैठ करके निकलेंगे सीधे कोपेनहेगन, यानी कि डेनमार्क के लिए। और फिर वहाँ से हमारी 1-2 घंटे बाद बस है स्वीडन के लिए। तो दोस्तों इस तरीके से आज के दिन अनफॉर्चुनेटली कहें फॉर्चुनेटली कहें, क्योंकि बस तो अनफॉर्चुनेटली छूटी, लेकिन ये मेरे लिए एक अलग ही अनुभव है कि एक दिन में 4 देश, आज के दिन, आज कितना तारीख है, संडे है आज के दिन, मुझे मौका मिला, भगवान ने, महादेव ने ऐसा मौका दिया कि एक दिन में मैं 4 कंट्री घूमने वाला हूँ। पहला नीदरलैंड था, दूसरा जर्मनी की थोड़ी सी झलक मिली, तीसरा डेनमार्क और चौथा स्वीडन। तो चलिए चलते हैं घूमने एक दिन में 4 कंट्री। दोस्तों देखो पीछे जो मेरी बस खड़ी है पीछे है, और अभी हम लोग को कहीं और जाने के लिए कहा गया है। आई थिंक ये बस ऊपर लिफ्ट होगी, पता नहीं क्या होगी, बस से सारा। सो भाई देखो अभी हम लोग बोट में हैं, क्रूज़ में हैं, बहुत बड़े से क्रूज़ में हैं। अच्छा हमें लगा कि बस रुकी हुई है, बस रुकी नहीं हुई है, हम लोग क्रूज़ में हैं। वाह देखो ये क्रूज़ चल रही है, ठीक है, और बस भी इसके अंदर है। वो ये तो पहली बार क्रूज़ का सफ़र कर रहे हैं, ये देखो क्रूज़ का माहौल। तो दोस्तों अभी हम एक बड़ी सी क्रूज पे हैं, बड़ी सी फेरी पे हैं। तो आए कैसे हम ये बताते हैं। अभी हम कोपेनहेगन के लिए जा रहे हैं, ठीक है। तो बस अचानक से आकर के रुकी एक जगह और कही कि 1 घंटे का स्टॉप है, सारे लोग बस से उतर जाओ। हमें लगा यार 1 घंटे का स्टॉप है, वो भी आगे सामने कुछ नहीं था, मतलब रोड भी नहीं थी। उतरे और फिर देखे, फिर लोग सीढ़ी चढ़ने लग गए और फिर पता चला कि हम लोग कहीं रोड पे नहीं, जमीन पे नहीं, हम लोग पानी में खड़े थे। हम लोग खड़े थे क्रूज पे। तो अभी वो बस और हम लोग खुद सारे लोग क्रूज पे हैं, और क्रूज से ये जो पोर्शन है, ये दूसरा आइलैंड जहाँ पे जा रहे हैं, जैसे मेन लैंड से ये पूरा डिटैच है, तो वहां पे हम लोग क्रूज से जा रहे हैं। तो देखो ये क्रूज कितनी प्यारी है। अंदर क्रूज में सारी चीजें हैं, जैसे कि मतलब वॉशरूम, टॉयलेट और शॉपिंग मॉल, इवन रेस्टोरेंट, एवरीथिंग। तो दोस्तों इसका मतलब ये है कि अगर आप कोपेनहेगन आ रहे हैं, यानी डेनमार्क की राजधानी, अगर आप कोपेनहेगन आ रहे हैं तो, और फ्लाइट से नहीं आ रहे हैं, तो आपको भी इस टाइप के क्रूज में ही आना होगा, क्योंकि रोड से डायरेक्ट कनेक्टेड नहीं है कोपेनहेगन। तो देखिए बस का टिकट कराया, क्रूज का भी आनंद मिल गया। देखो एक टिकट में 2 मजा। भाई हवा बहुत तेज चल रही है, बहुत तेज चल रही है, मतलब क्योंकि चारों तरफ कुछ है ही नहीं, सिर्फ समुंदर।
है आपका विश्व के सबसे खुशहाल देशों में से एक डेनमार्क में। जी हाँ, तो अभी हम हैं डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन में। तो स्वीडन का जो प्लान था हमारा, स्वीडन का होटल वगैरह जो है वो सब कैंसिल हो गया है, क्योंकि टिकट के साथ क्या क्या हुआ आपको पता ही है, पिछले एपिसोड में आपने देखा ही। लेकिन नहीं, प्रॉब्लम नहीं है, हम स्वीडन जा रहे हैं, घूमने के लिए। और अभी मेरी स्वीडन के लिए बस है, लगभग यहाँ अभी कोपेनहेगन में है, यहाँ से 1 घंटे बाद। तो 1 घंटे बाद हम निकलेंगे स्वीडन के लिए और पूरा दिन हम स्वीडन में बिताएंगे और फिर रात में हम आ जाएंगे दोबारा से कोपेनहेगन, ठीक है। तो और कल हम लोग घूमेंगे कोपेनहेगन। तो भाई यहाँ का जो 7-Eleven है ना, वो भी काफ़ी कॉस्टली है, मतलब वो यहीं के प्राइस के हिसाब से है। और कोपेनहेगन, पता है, कोपेनहेगन एम्स्टर्डम से भी ज़्यादा कॉस्टली है। एम्स्टर्डम वन ऑफ द एक्सपेंसिव प्लेसेस में से आता है और कोपेनहेगन उससे भी ज़्यादा एक्सपेंसिव है। पता है डेनमार्क की खुशी का राज, मतलब डेनमार्क में लोग इतने खुश क्यों रहते हैं? ये लगातार कई सालों से हमेशा टॉप 3 में रहता है डेनमार्क। तो इसका रीज़न ये है कि यहाँ पे देखो, पहली बात एजुकेशन फुल्ली फ्री है और क्वालिटी एजुकेशन। वैसे तो हमारे यहाँ भी एजुकेशन फ्री है, प्राइमरी एजुकेशन हमारे यहाँ भी फ्री है, यहाँ पे एजुकेशन फ्री है, हेल्थ केयर टोटली फ्री है। यहाँ पे 60% लोग साइकिल का यूज़ करते हैं इंस्टेड ऑफ कार्स। तो चलो, अभी डेनमार्क हम घूमेंगे कल, अभी हम घूमेंगे स्वीडन। दोस्तों पता है आज मैं कहाँ जाने वाला हूँ? आज हम जाने वाले हैं यूरोप के सबसे लंबे ब्रिज को देखने। जी हाँ, तो जिसका नाम है ओरिसन ब्रिज। तो ये जो ब्रिज है वो डेनमार्क और स्वीडन को जोड़ता है और इसकी जो लंबाई है वो लगभग 16 किलोमीटर की है। तो जी हाँ, अभी हमको स्वीडन जाना है, तो हम उसी ब्रिज का सहारा लेते हुए जाएंगे। तो देखते हैं कि यूरोप का सबसे लंबा ब्रिज कैसा है। तो दोस्तों अभी मैं डेनमार्क में हूँ और क्या हुआ है कि यहाँ से माल्मो यानी कि स्वीडन के लिए मेरी एक बस थी जो कि 2:30 बजे थी। अब 2:30 बजे से थी और उसको प्रीपोन करके 1:52 कर दिए हैं। अब हमें समझ में नहीं आ रहा अब हम क्या करें यार, हमारी तो कनेक्टिंग बस थी ना, हम तो यहाँ से नहीं आ रहे थे। अब कैसे पहुँचे यहाँ पे? 15 मिनट पहले पहुँचने का इनका एक सजेशन रहता है कि 15 मिनट पहले पहुँचे। 15 मिनट पहले क्या, हम आधे घंटे पहले पहुँचे हुए हैं, लेकिन बस ऑलरेडी जा चुकी है। ये है फ्लिक्स बस कैसे अपने कस्टमर्स को डील कर रही है यूरोप में। पता नहीं यार, इंडिया में ऐसा करेंगे तो कैसे इनका काम चलेगा? इंडिया में तो नहीं चल पाएगा। बट यार हमें नहीं पता है कि कैसे। देखिए आप, ये टाइमिंग थी 2:30 और बस आई है पहले 1:51 पे बस जा चुकी है। अब दूसरी बस करेंगे कि क्या करेंगे, अब हमें समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ पे जब फ्लिक्स बस के दूसरे बस ड्राइवर या फिर कंडक्टर से पूछ रहे हैं तो वो लोग कोई सेटिस्फैक्ट्री आई डोंट नो ऐसे जवाब दे रहे हैं। अभी क्या, कितना रिलाई कर सकते हैं हम लोग फ्लिक्स बस पे, ये देख करके आपको पता चल जाएगा। यूरोप के सबसे लंबे तो दोस्तों सोचिए, 1 लाख से ज्यादा लेक्स, 70% जमीन यहाँ पे फॉरेस्ट है। इसने हमें ब्लूटूथ और स्काइपी इसी ने हमें दिया है। नोबेल प्राइज भी यहीं से आया है। और पता है वोल्वो, H&M जैसी बड़ी कंपनियां यहीं की हैं। तो जी हाँ, अभी हम हैं अपने इस पूरे 75 डेज के सीरीज के 9वें कंट्री स्वीडन में। इसको स्कैंडिनेवियन कंट्री भी कहते हैं। और पता है यहाँ पे जब समर चलता है ना तो 24 घंटे दिन रहते हैं। तो आज हम पहुंचे हैं स्वीडन और इस जगह का नाम है माल्मो, जो कि कोपेनहेगन डेनमार्क से बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। लगभग ये 1 से 1.5 घंटे के डिस्टेंस पे है।
और उसके रास्ते में हमने वो ब्रिज भी क्रॉस किया जो कि यूरोप की सबसे लंबी ब्रिज है। तो आज हम एक्सप्लोर करेंगे माल्मो यानी स्वीडन को। दोस्तों अभी हम हैं लीला टॉर्ग यानी कि लिटिल स्क्वायर। दोस्तों ये जो लिटिल स्क्वायर है इसको बनाया गया था लगभग 16th सेंचुरी में और अभी भी बहुत ही सुंदर लग रहा है देखने में। ये देखो दोस्तों मेरे पीछे जस्ट एक पुलिस की गाड़ी आपको दिख रही होगी, उसके आगे एक और गाड़ी दिख रही होगी। तो पता है कुछ इन्होंने जो गाड़ी चला रहे थे आगे उन्होंने कुछ गलती की है, तो पुलिस वाले इन्हें रोके हैं और इनका कुछ चालान वगैरह कर रहे हैं। लेकिन ये देखो सॉफ्टनेस की, 2 पुलिस वाले हैं एकदम चिल, जबकि दूसरा पुलिस वाला एक चालान कर रहा है, दूसरा पुलिस वाला उनके बच्चों से बात कर रहा है और क्या हाल चाल है ये वो खूब हंस हंस के बात कर रहा है। अभी जहाँ पे हम आए हुए हैं उसको कहते हैं किंग्स पार्क, ठीक है। और ये जो पूरा पार्क है बहुत पुराना है, पहली बात तो पार्क, और दूसरी बात इस पार्क के चारों तरफ एक पतली सी नहर है। तो ये कितनी खास बात है ना इस। और यहाँ पे लोग आते हैं सुबह शाम, नॉर्मली यहाँ के जो लोकल्स हैं वो यहाँ पे आते हैं, कुछ कैफे भी हैं पार्क के अंदर ही। तो इस पार्क को भी थोड़ा सा घूमेंगे। अभी हम हैं स्वीडन में। तो अभी पता है क्या हुआ, अभी हम डेनमार्क से तुरंत आए हैं यहाँ पे। तो क्योंकि डेनमार्क की भी करेंसी अलग है और स्वीडन की भी करेंसी अलग है, तो हम किसी भी शॉप में जा रहे थे तो हमें लग रहा था यार चीज़ें कितनी ज़्यादा महंगी है, कितनी ज़्यादा महंगी है। लेकिन स्वीडन और डेनमार्क की करेंसी अलग अलग है। एक्चुअली हम गलती क्या कर रहे थे कि हम स्वीडन की करेंसी को डेनमार्क की करेंसी समझ के एक्सचेंज में देख रहे थे और छोटी छोटी चीज़ें हमें बहुत महंगी लग रही थी। फिर हम क्या ही किया जाए, लेकिन फिर बाद में जब हम फलाफल खाए उसका पेमेंट दिए, देखे पैसे कम क्यों कटे हैं। फिर हम जा करके जब हिस्ट्री चेक किए तो वो स्वीडिश करेंसी की वैल्यू डेनमार्क की करेंसी से कम है। तो दोस्तों देखिए अभी हम स्वीडन में हैं और बस स्टैंड पे खड़े हैं। लगभग 9 बज रहा है और यहाँ पे अब धीरे धीरे रात हो गई है। नॉर्मली 9 बजे हम देखे थे कि फ्रांस में या फिर एम्स्टर्डम में 9 बजे तक थोड़ा सा दिन रहता था, उसके कंपैरिजन में यहाँ पे रात हो गई है। तो चलिए ये तो अलग बात है। और दूसरी बात ये है कि फ्लिक्स बस जैसे मेरे पीछे ही पड़ गया है। मेरी बस 9:05 पे थी और अभी तक बस आई नहीं है, 9:05 होने जा रहा है। और भाई अभी मैं यहाँ पे स्वीडन में फंसा हुआ हूँ। मेरी बस 9:05 पे थी और अभी तक नहीं आई है, 10:30 हो गया है। और मुझे डाउट है कि शायद वो बस जा चुकी है, क्योंकि बस के जो टिकट्स के लिस्ट होते हैं उसमें से वो बस का टिकट ही मेरा हटा दिया है। अब बस सिर्फ वेट है कि अगर आ जाए तो ठीक है, नहीं तो फिर अब हमें खुद नहीं पता है कि ये रात कैसे कटेगी, क्योंकि यहाँ पे ठंड बहुत ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा ठंड है, नॉर्मल से बहुत ही ज़्यादा ठंड है। तो बस अब वेट कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते हैं। सो भाई देखो बस 11 बजे चलती है, लेकिन पता है क्या हुआ, मेरा कोड स्कैन किया इन्होंने और वो इनके पास एरर दिखाया। और मैं कह रहा हूँ कि उससे क्या मतलब है, देखो बस नंबर दिखा रहा है। पहली बार एरर दिखाया, नो आई डोंट नो करके छोड़ दिया। कह रहा है कि जाओ दूसरी बस में जाओ, सिक्स बस इज़ अ वेरी बिग कंपनी, ये वो। तो फिर मैं क्या किया कि मैं दोबारा से उसको ओपन किया, फिर दोबारा का रिक्वेस्ट किया कि दोबारा स्कैन करो। दूसरी बार स्कैन किया और सक्सेसफुल हो गया, तब जा कर के मुझे बस में गई।
देखो यार पता नहीं क्या चल रहा है अभी मेरी लाइफ में, पता नहीं क्यों इतनी ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं, हमें नहीं पता है। लेकिन चलो ठीक है, बस मिल गई और बस में भी बैठ गए हैं, कुछ काम करेंगे और बस आनंद लेते हुए पहुंचते हैं डेनमार्क दोबारा से और होटल पहुंचते हैं। सो भाई अभी हम कोपेनहेगन पहुंच गए हैं, यानी डेनमार्क हम पहुंच गए हैं। अभी बहुत ज़्यादा बात करने का टाइम नहीं है क्योंकि यहाँ से 2 किलोमीटर है मेरा जो हॉस्टल है, तो पैदल में 25 मिनट लगेंगे जो कि दिख रहा है, और 25 मिनट ही हैं मुझे चेक इन करने के लिए क्योंकि 12 बजे के बाद वहाँ पे चेक इन नहीं हो पाएगा होटल या फिर हॉस्टल। स्वागत है आपका एक दूसरी सबसे खुशहाल कंट्री यानी डेनमार्क में। तो पता चला कि वो अरब की है, ठीक है, और वो स्वीडन में रहती है। पहले वो टर्की में थी, फिर 500 रुपये की सिर्फ शॉपिंग। तो सोच लो भाई कितना महंगा है ये। तो शायद ये भी रीजन होगा कि प्रदूषण कम है, बस चल ना जाए, फायर ना हो जाए। तो क्या बोला, वो भीख मांग रहा था, तो मैं देखा कुछ देर पहले भीख मांग रहा है पैसे। तो दोस्तों आपने देखा ना कैसे ये जो बॉटल है यहाँ पे रिसाइकल होता है,